आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में आज शुरू होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को दिया जाएगा रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा, न हमारे क्षेत्र में कोई घुसा और न हमारी चौकी पर किसी का कब्जा। राज्य में कोरोना से रिकवरी दर 78% से ज्यादा हुई। अब तक करीब 9,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और मौसम विभाग ने सीधी, सिंगरौली, रीवा सहित कई जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक रोजगार योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है। बिहार में खगड़िया जिले के तेलीहर गांव से वर्चुअल रूप से इसकी शुरुआत की जाएगी। यह अभियान जिलों में जन सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चलाया जाएगा। इसमें 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से शुरू किया जा रहा है। प्रदेश के बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, भिंड, अलीराजपुर, बैतूल, खंडवा, शहडोल, धार, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, सीधी और सिंगरौली जिलों में यह योजना शुरू की जा रही है। खंडवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इससे जिले के 36,000 प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा। योजना में जितने हमारे जिले में प्रवासी मजदूर आए हैं उनको विभिन्न योजनाओं के तहत कन्वर्जेंस करके उन्हें हमें राहत पहुंचानी है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट उसमें काम है वो ये है कि जितने हमारे लोग आए हैं उनको विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार देना। जैसे मनरेगा में अभी हमारा सबसे ज्यादा चल रहा है। जितने लोग बाहर से आए थे, हमारे जिले में करीब 25,000 लोग आए थे, उसमें से हम लोगों ने 10,000 लोगों को अभी मनरेगा में रोजगार दिलाया है। 6 लोगों को हम अदर योजनाओं में कवर कर रहे हैं, जिससे कि सभी योजनाओं का कन्वर्जेंस हो और इन लोगों को फायदा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ना तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई घुसा है और ना ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने लद्दाख में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया और उन लोगों को सबक भी सिखाया जिन्होंने हमारी मातृभूमि की तरफ देखने का दुस्साहस किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। सेना को आवश्यक कदम उठाने की पूरी आज़ादी दी गई है और भारत ने राजनयिक माध्यमों से भी चीन को अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बता दी है। श्री मोदी कल भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक में बोल रहे थे। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल, थल, नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष रक्षा बलों के साथ एकजुट होकर खड़ा है और युद्ध की तैयारी सुनिश्चित होने पर हर बलिदान के लिए तैयार है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार के साथ एकजुटता और मजबूती के साथ खड़ी है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री की सराहना की और कहा कि पूरा देश एक है और प्रधानमंत्री के साथ है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास के संबंध में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में जानकारी दी गई कि चंबल एक्सप्रेसवे की मंजूरी से चंबल अंचल के विकास को नए आयाम मिलेंगे। योजना के अंतर्गत भारत सरकार को दी जाने वाली भूमि का चिन्हांकन भी कर लिया गया है। कुल 309 किलोमीटर क्षेत्र की प्रगति को साकार करने के लिए योजना से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। श्री तोमर ने बताया कि वे इस सप्ताह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा कर प्रक्रियाओं को गति देने के संबंध में चर्चा करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 11,500 से ज्यादा हो गई है। वहीं इनमें से करीब 9,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य का रिकवरी रेट 78% से ज्यादा हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 42 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 4,288 हो गई है। वहीं 3,168 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर के लिए राहत की खबर है कि जहां कल देर रात मिली सभी 135 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं, वहीं 4 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उज्जैन में कल 4 नए मरीजों का पता चला, वहीं 6 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले में वर्तमान में 95 मरीज उपचाररत हैं। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। शिवपुरी जिले में शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। जिले में शुक्रवार को कोई भी नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। जिले में कोरोना जांच सैंपल की सभी 51 रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई हैं। जिले में अभी तक 24 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 22 लोग सही होकर अपने घर जा चुके हैं। शुक्रवार को ही 4 लोगों को सही हो जाने के बाद उनके घर के लिए छुट्टी दे दी गई। अब इस तरह से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज ही बचे हैं और इनका इलाज चल रहा है। जिले में अभी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1,05,901 लोगों की स्क्रीनिंग का काम पूरा किया जा चुका है। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार के लिए रंजीत गुप्ता। भिंड जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं पन्ना में भी एक और संक्रमित का पता चला है। हलहारिणी अमावस्या और सूर्य ग्रहण के कारण आज और कल जबलपुर में नर्मदा नदी के सभी घाटों पर स्नान करने और लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर भरत यादव ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। 20 और 21 को सभी नर्मदा घाट, चाहे वो ग्वारी घाट हो, सरस्वती घाट हो, तलेरी घाट हो, सभी घाटों पे लोगों को वहाँ पे स्नान करना और वहाँ पे रहना प्रतिबंधित किया गया। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। जो उस आदेश का उल्लंघन करेगा उसको आपदा प्रबंधन अधिनियम और IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोगों से आग्रह है कि घर पे ही रहें। उधर उज्जैन में भी आज और कल शिप्रा नदी के घाटों पर स्नान पर प्रतिबंध रहेगा। भोपाल सहित कई जिलों में कल भी झमाझम बारिश हुई। राजधानी में लगातार तीसरे दिन देर शाम हुई वर्षा से जून में बारिश का कोटा पूरा हो गया। उधर सिवनी में भी कल गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जिससे उमस से लोगों को राहत मिली। छिंदवाड़ा जिले में अभी तक 178.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। निवाड़ी में भी कल शाम करीब 1 घंटे तक जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भोपाल, होशंगाबाद संभागों के साथ ही सीधी, सिंगरौली, रीवा, सागर और नरसिंहपुर जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी और दिग्विजय सिंह को बधाई दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने 30 जून तक चना, मसूर और सरसों के उपार्जन के निर्देश दिए हैं। चंबल संभाग आयुक्त ने बताया है कि संभाग में 4,19,882 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। पशुपालन विभाग के संचालक R.K. रोकड़े ने पोल्ट्री फार्म में कोरोना वायरस की खबर को पूरी तरह भ्रामक और आधारहीन बताया है। उन्होंने कहा कि कुक्कुट उत्पादों का उपयोग पूरी तरह सुरक्षित है। ग्वालियर कलेक्टर ने प्रवासी श्रमिकों को अनिवार्य रूप से रोजगार मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। सतना में बिना मास्क पहने घर से निकले 79 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। मंडला जिले में 30 जून तक प्रवासी परिवारों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में आज शुरू होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को दिया जाएगा रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा, ना हमारे क्षेत्र में कोई घुसा और ना हमारी चौकी पर किसी का कब्जा। राज्य में कोरोना से रिकवरी दर 78% से ज्यादा हुई। अब तक करीब 9,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और मौसम विभाग ने सीधी, सिंगरौली, रीवा सहित कई जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान जताया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।